आई एम अ फैन ऑफ हिंदू, आई एम अ फैन ऑफ इंडिया। ये शब्द है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के, जो उन्होंने 2016 के अपने एक भाषण में कहे थे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार मोदी को अपना अच्छा दोस्त और भारत को एक शानदार देश बता चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। दुनिया ने पहली बार देखा कि किसी बड़े देश का नेता, जो कि भारत का ना होकर सिर्फ भारत के हिंदुओं की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं की बात कर रहा है। और यह दिखाता है उनका दीपावली का बांग्लादेश के हिंदुओं पर किया गया ट्वीट। ट्रंप ने लिखा था, मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। यह लिखते हुए उन्होंने कमला हैरिस पर बांग्लादेश पर कोई स्टैंड न लेने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स की मानो तो ये वही ट्वीट था जिसके बाद से अमेरिकी हिंदुओं ने खुलकर ट्रंप का समर्थन किया और उन्हीं भारी वोटों से विजयी बनाया। कहा जा रहा है कि इस ट्वीट और बार बार हिंदू और भारत की बात करने के बाद स्विंग स्टेट्स में रहने वाले हिंदुओं ने ट्रंप के लिए खुलकर वोट दिए। दरअसल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी वहां की राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है। दुनिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप की भाषा में कहा जाए तो यह वहां की राइट विंग पार्टी है। यही कारण है कि ट्रंप ग्रेट अमेरिका, नेशन फर्स्ट और दुनिया में जो देश अपने कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ देते दिखाई देते हैं। इधर ट्रंप की जीत के बाद शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई का पत्र मिलता है। खबरें आ रही है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से कभी इस्तीफा दिया ही नहीं था। इन सब के बाद मोहम्मद यूनुस के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। दरअसल अमेरिका में 2016 में हुआ चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस में कार्यभार संभाला तो बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने एक सवाल पूछकर उन सबको हैरान कर दिया था। ट्रंप का सवाल था, वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहाँ है? डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा था, मैंने सुना है कि उन्होंने मुझे इलेक्शन में हराते देखने के लिए डोनेशन दिया था। दरअसल यूनुस उस दौरान ढाका में स्थित ग्रामीण बैंक के हेड थे। माइक्रो फाइनेंसिंग में अच्छा काम करने के लिए यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बांग्लादेशी डेलीगेशन में शामिल एक अधिकारी ने उस समय एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप यूनुस और उनकी संस्थाओं पर भड़के हुए थे। हाल में बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में काफी बढ़ोतरी हुई है। इन सब में अमेरिका के डीप स्टेट का बड़ा हाथ माना जा रहा है। ट्रंप के आने के बाद डीप स्टेट पर नकेल कसेगी। ऐसे में बांग्लादेश में फिर से लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद है। अब बात कनाडा की। भारत रफ्तार ने अपने पिछले वीडियो में कनाडा में हिंदुओं पर हुई हिंसा को लेकर कहा था कि अगर ट्रंप की जीत होती है तो ट्रूडो के पैर तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दुनिया के दो सबसे मजबूत देश और अच्छे दोस्त यानी अमेरिका और भारत इस पर भारी पड़ने वाले हैं। भारत ने पहले ही कनाडा को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। इधर ट्रंप तो पहले ही ट्रूडो को पागल घोषित कर चुके हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 में सीमा पार करने वाले ड्राइवरों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने के मामले को लेकर ट्रूडो को एक दूर वामपंथी पागल कहा था। इतना ही नहीं, जून 2018 में ट्रंप क्यूबेक में G7 शिखर सम्मेलन से बाहर चले गए। तब उन्होंने ट्रूडो को बहुत बेईमानी और कमजोर कहकर फटकार लगाई थी। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को बधाई संदेश भेजा है और रिश्तों में मजबूती की आशा भी जाहिर की है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। ट्रंप की जीत के बाद ट्रूडो को अपने समर्थकों को सफाई देनी पड़ गई। बुधवार को वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड को कनाडाई लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश करनी पड़ी। उन्होंने कहा, रात भर बहुत से कनाडाई चिंतित थे और मैं कहना चाहती हूं कि कनाडा बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है। हमारे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ मजबूत संबंध है। राजनीतिक जमीन तो हिलेगी ही, इधर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर भी इसका भारी असर पड़ा है। कनाडाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि ट्रंप की 10% टैरिफ से कनाडा की वास्तविक आय में सालाना
0.9% की कमी आएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप भारत का साथ देते हुए ट्रूडो का आर्थिक दबाव बनाकर खालिस्तानियों को शय ना देने पर भी दबाव बनाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के लिए खड़े रहने की बात ट्रंप पहले भी कर चुके हैं।